जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, तो आज हम बात करने वाले हैं क्या। अभी तक हमने जो मैथ पढ़ी थी वो थी अर्थमेटिक मैथ्स। अभी तक हमने अर्थमेटिक मैथ पढ़ी, तो उसमें उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम से हम डील करेंगे। देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या है और कैसे है। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो जुड़े रहना शुरू से लेके आखिरी तक। तो चलिए शुरू करेंगे भाई आज की वार्ता। और आज हम बात करेंगे क्या, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ऑल अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज फैक्टर्स। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, ध्यान देना। नंबर और सिस्टम मतलब नंबर्स का कुछ सिस्टम रहता होगा भाई। ठीक है, नंबर्स आए क्या 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 चीजें हैं वो देखेंगे। आज नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर्स के साथ हम कैसे खेलते हैं, नंबर्स होते क्या हैं, उन सारी चीजों पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम को भी हमने कई तरह से डिवाइड किया है। तो पहला है मेरे पास बाइनरी सिस्टम। उसके बाद एक और दूसरा सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। एक और होता है मेरे पास ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और एक मेरे पास होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। कई तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास। क्या होता है? कई तरह के सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं यहां पर, तो हमें पढ़ना क्या है वो हम देखेंगे। हमें ना तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम पढ़ना है, ना तो हमें हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। अब बाइनरी सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा आपने। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, केवल दो नंबर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, और इन्हीं नंबर से बाकी सारे नंबर्स को लिखा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास कौन सी दो डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और बाकी जो नंबर हैं वो इन्हीं दो नंबर को लेके फॉर्म किए जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डेसिमल सिस्टम जो कि हमें पढ़ना है। डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या नंबर है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डेसिमल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो कि हमें पढ़ना है। इस डेसिमल सिस्टम में जो हमारे पास नंबर यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इन्हीं नंबर से जो नंबर फॉर्म होते हैं उन नंबर्स को हम यहां पे पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास 25 है, तो 25 इन्हीं में से कोई दो नंबर लिए गए हैं और उन्हीं से मिलकर हमको क्या किया गया है, बनाया गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में भी हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना है? हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए बात करेंगे क्या, डेसिमल बेस सिस्टम। देखो बेस सिस्टम मतलब अभी मैं बोलूं तो वहां पे 2 डिजिट थी, तो वहां पे बेस 2 था। हमने जब डेसिमल सिस्टम की बात की तो वहां पे मेरे पास कितनी डिजिट थी? 10 डिजिट थी। 0 से लेकर 9 तक टोटल मेरे पास कितने डिजिट होती हैं? 10। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेसिमल बेस सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम जो है, बाइनरी बेस सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? 2, तो वहां पे बेस 2 हो गया। जब हम डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां बेस 10 हो गया। तो सबसे पहली बात तो डेसिमल सिस्टम की बात की थी मैंने, तो मैंने आपसे बोला था डेसिमल सिस्टम में हमारे पास कुल 10 नंबर होते हैं। इन्हीं नंबर से हमें खेलना है, और इन्हीं नंबर से जो मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में आएगा। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर अभी मैंने बताया था, क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर? अब देखो यहां पे ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, मेरे पास टोटल 10 डिजिट जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब देखो ध्यान देना, मेरे पास कोई नंबर है, जैसे ये मेरे पास नंबर दे रखा है क्या, 223। क्या दे रखा है मेरे पास? 223। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखो भाई, इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान देना, इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, ध्यान देना। देखो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 223 है ये मेरे पास। ठीक है ना? मेरे पास क्या है? 223। ये मेरे पास क्या है, जो 3 होगा वो हमारा क्या है? देखो
ये मेरे देखो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो 3 है ये मेरे पास क्या है, यूनिट प्लेस है, ये मेरे पास क्या है, टेंस प्लेस है, और ये मेरे पास क्या है, 100 प्लेस है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर ये मैंने 2 2 3 का लिखा है, अगर यहाँ पे बात करेंगे 3 नंबर, जो 3 है वो मेरे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे है, ये मेरे पास क्या है, टेंस प्लेस, उसके बाद मेरे पास आता है 100 प्लेस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा क्या, 2 इंटू 100। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, आपसे अगर पूछा जाए, मेरी बात को ध्यान से सुना, इतनी बात समझ में आई, अगर मैं 223 की बात करूंगा तो 223 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। कहने का मतलब क्या, ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर कितना, 2, प्लस यहां पे बात करूंगा तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर 1, और ये मेरे पास क्या है, 3 इंटू 2 की पावर 0। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 कितना होता है मेरे पास, 1 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे पास 223 है, और मैं कहूँ यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर, जैसे मेरे पास 223 है, इसमें मैं कहूँ मुझे बताओ 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस पे, तो प्लेस वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं, मेरे पास कोई नंबर लिखा है 1432, मेरे पास क्या नंबर लिखा है, 1432। अब मैं यहां पे कहूं इसको अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर क्या, भाई देखो 1 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। इसी तरह से लिखा जाएगा इसको, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे कहूं 4 जो है, इस 4 की जो फेस वैल्यू है, क्या, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर होता है किसी भी संख्या का। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस संख्या में, इस नंबर में, व्हाट इज द फेस वैल्यू फॉर 4, तो आप क्या बताओगे, फेस वैल्यू होगी मेरे पास 4। क्लियर है? लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, बताओ मुझे, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 100, यानी कितना आ गया, 400। बात समझ में आएगी नहीं? तो किसी भी नंबर का फेस और प्लेस वैल्यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं क्या, डेसिमल बेस सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास 10 संख्याएं हैं, 0 से लेके 9 तक, और इन्हीं संख्याओं से बाकी नंबर्स बनते हैं। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पे जब हमने बात की तो यहां पर मैंने लिखा, देखो टेंस 100 प्लेस था, टेंस प्लेस था, यूनिट प्लेस था, ठीक है। तो यहां पर जो बेस था वो मेरे पास क्या है, 10 डिजिट्स है भाई। अगर मैं बोलूं तो बेस 10 है, तो बेस 10 है, तो यहां पे 10 की पावर 0 था, यहां 10 की पावर 1 था, यहां पे मेरे पास क्या था, 10 की पावर 2। इतनी बात समझ में आई? तो चलो देखते हैं क्या है, क्या चीज यहां से निकल के आएगी, अभी देखना। अब हम बात करेंगे किसकी, इतनी बात समझ में आ गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम थोड़ा सा देख लेंगे, बाइनरी कन्वर्जन तो देख ही लेंगे। जब हमने डेसिमल सिस्टम की बात की, क्या किया हमने, जब हमने डेसिमल सिस्टम की बात की तो डेसिमल सिस्टम में क्या था, हमारे पास बेस 10 था, क्या था, 10 डिजिट थी। लेकिन यहां पे बेस कितना है, हमारे पास 2 है। तो जब हमने लिखा था, मेरे पास लिखा था 2 2 3 लिखा था, तो मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिखा था, 2 2 3 था। यहां पे मेरे पास थी 10 की पावर 0, यहां पे थी मेरे पास 10 की पावर 1, और यहां पे मेरे पास क्या था, 10 की पावर 2। यही था ना मेरे पास जब हमने लास्ट में लिखा था। तो जब वहां पे 10 डिजिट थी तो बेस 10 था, तो हमने ऐसे किया। लेकिन जब हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम में, तो हमारे पास 2 डिजिट हैं, 0 और 1, 0 और 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेस कितना है, 2, ठीक है ना। अगर मैं 16 को लिखना चाहूंगा तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास बेस अगर मैं बना लूं, 16 लिखना है मुझे, हमारे पास कितने डिजिट हैं भाई, देखो ध्यान देना, हमारे पास कितने डिजिट हैं, देखो 0 और 1, इन्हीं से लेके बनाना है। तो सिंपल सी चीज है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 की पावर 0, यहां क्या आएगा, 2 की पावर 1, यहां पे आएगा 2 की पावर 2, यहां पे आएगा 2 की पावर 3, यहां पे आएगा 2 की पावर 4, यहां पे आएगा 2 की पावर 5। देख लेते हैं क्या है। तो अगर मैं बोलूं ये 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये मेरे पास 4 हो गया, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया 16, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, 16। अब देखो मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे 16 तक ही चाहिए ना। अगर मैं बेस की बात कर रहा हूं यहां पर, तो सिंपल ही चीज है, मुझे 16 तक चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे लिखना है 16, तो सिंपल ही चीज है, ये मेरे पास बेस बनेगा, ये मेरे पास बेस बनेगा। तो सिंपल चीज है, 16 यहां पे दिख रहा है, जहां 16 दिख रहा है वहां पे 1 लिख दो भाई। अब यहां पे 0, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 16 को अगर आप बाइनरी नंबर में लिखेंगे
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1, कितनी बार 0 है, 4 बार, 4, ये मेरे पास बन गया बाइनरी में। बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरे को दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 17, तो अगर मैं बात करूं तो सेम चीज बनने वाली है 16। तो याद रखना हमेशा आगे से शुरू करेंगे। मैंने कहा ये मेरे पास बेस है, तो यहां पे 16 हो गया। अब 17 एक की जरूरत है ना, तो यहां पे 8 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो सिंपल सी चीज है, एक की जरूरत है तो यहां पे तो 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा। एक की जरूरत है मतलब ये हो गया 1। मतलब कहने का क्या है, अगर आप 17 को बाइनरी में लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 0 0 1 2। बात समझ में आएगी नहीं आई? कहने का मतलब क्या है, बेस 10 था तो हमने इस तरह से लिखा, बेस 2 है तो हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? बाइनरी नंबर में हमने कैसे लिखा, आई होप आपको इतनी बात पता चल गई होगी। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, मेरे पास ये है 2, ये मेरे पास है 16, डिवाइड करोगे कितना आ गया 0, करोगे यहाँ पे आ गया 8, फिर 2 से करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे फिर आएगा 0, फिर हमने 2 से किया तो ये 4, रिमाइंडर आ गया 0, फिर 2 से किया फिर रिमाइंडर कितना आ गया, ये कितना आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 0, फिर 2 से करा ये हो गया मेरे पास 1। तो यहां से यहां तक तो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो 1 1 2 3 4 0 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बाइनरी में। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये तो मेरा एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है और ये तरीका है जो आपने अभी तक किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास लिखा है 148 और मुझे इसे किसे में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। तो मेरे पास है 148, क्या है मेरे पास 148, मैंने ऐसे कर लेना है, ठीक है। पहले मैं ऐसे कर लूं फिर मैं वैसे भी बता दूंगा। 2 से करोगे 2 7 जा 14 है ना, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। फिर यहाँ 2 से करा ये हो गया 37, यहाँ आ गया रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया मैंने, 18 दूनी 36 होता है, कितना बचा मेरे पास 1। फिर मैंने 2 से किया तो मेरे पास आ गया 9, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर हमने यहाँ पे 2 से किया तो ये मेरे पास हो गया 4, रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा कितना, रिमाइंडर हो गया मेरे पास यहाँ पर 1। 2 से करा ये हो गया 0, फिर 2 से करा ये हो गया 0, ये मेरे पास आ गया 1। यहां तक बात समझ में आई? मतलब अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0 0। ये मेरे पास आ गया 148 को अगर मैं बाइनरी नंबर्स में लिखूंगा। क्लियर है? अब मेरे पास है 148, तो अगर मैं यहां पे बात करूं 1 2 3 4 5, मैंने बोला 2 की पावर 0, 2 सॉरी 2 की पावर 0 की बात हो रही है ना। देखो ध्यान देना, 2 की पावर 0 होता है 1, फिर मेरे पास होता है 2, फिर मेरे पास होता है 4, फिर मेरे पास होता है 8, फिर मेरे पास होता है 16, फिर होता है मेरे पास 32, फिर मेरे पास होता है 64, फिर मेरे पास होता है 128। ठीक है ना। तो ये है मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास। इसका क्या मतलब है 2 की पावर 0, ये है मेरे पास 2 की पावर 1, ये मेरे पास है 2 की पावर 2, ये मेरे पास है 2 की पावर 3, ये है मेरे पास 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 5, ये 2 है 2 की पावर 6 और ये है 2 की पावर 7। हमें लिखना है 148, तो 128 की जगह हमने 1 रख लिया। अब मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बच रहा है 20, तो ये तो 64 है तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 16 है ये हो गया, सॉरी 32 है ये हो गया 0। अब 20 बच रहा है ना, जिसमें से 16 है मेरे पास, तो यहाँ पे आ गया 1, 16 यूज हो गया। अब बचा है 4, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। भाई देखो सिंपल चीज है, यहाँ पर आएगा बिकॉज क्या यहाँ पे 4 है, खत्म हो गया 0 0। मतलब मेरे पास क्या बन गया 1 0 0 1 0 1 0 0, ये मेरे पास आ गया बाइनरी। चाहे उस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, आप बाइनरी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देखो हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बिकॉज बाइनरी सिस्टम से हमारे पास सपोज आ भी गया तो केवल कन्वर्जन ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो बाइनरी सिस्टम की हमने इतनी सी बात कर ली, हमें केवल बात करनी है किसकी, डेसिमल सिस्टम की ही बात करनी है, और हम डेसिमल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे डेसिमल सिस्टम की। ठीक है ना। हमने आपको बताया डेसिमल सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 10 तक, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, और बाकी जो नंबर बनते हैं वो उन्हीं नंबर्स को लेकर बनते हैं। ठीक है ना। नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं नंबर्स को लेके बाकी नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अभी डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में भी हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, a प्लस आई बी। ठीक है ना। जहां पे a जो होता है, देखो
जहां पे ए जो है वो मेरे पास क्या है, रियल नंबर है। क्या है भैया, ए जो है वो मेरे पास रियल नंबर है और आई जो है वो मेरे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं और डेसिमल सिस्टम में भी हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब नंबर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरह से बाइफर्केट करते हैं, एक मेरे पास होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है ना, अब देखो इमेजिनरी की बात करूं तो हमें केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बेसिक सी चीज जान लेते हैं, इमेजिनरी नंबर है क्या। आई जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इमेजिनरी नंबर से। आई को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोटा, इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, और आई बराबर होता है अंडर रूट में -1, यानी या फिर आप बोल सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि आई बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट -1। ठीक है ना, हमें इमेजिनरी नंबर की कोई बात ही नहीं करनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स। हम क्या करेंगे, हम केवल रियल नंबर्स के बारे में यहां पर बात करेंगे, हमको और बाकी चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल सिस्टम में भी हमने क्या किया है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया है। नंबर्स में मेरे पास एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो तरह से बाइफर्केट किया है, एक रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, क्या, आई को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और आई बराबर होता है मेरे पास अंडर रूट में -1, या फिर आई स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं आप -1। ठीक है ना, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रियल नंबर। हम बात करेंगे किसकी, रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्याओं की हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे चलिए पहली बात तो नंबर विच वी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन, वो संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब अगर मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने सारे नंबर हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ठीक, अब बात मैंने क्या कही भाई, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा, सपोज ये मेरे पास क्या है, नंबर लाइन है, ये मेरे पास है 0, तो अगर इधर हम जाएंगे तो ये मेरे पास आएगा 1, ये मेरे पास आएगा 2, ये मेरे पास आएगा 3, ये मेरे पास 4, ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड जोड़ूंगा तो ये मेरे पास होगा -1, -2, -3 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं इमेजिनरी को छोड़कर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, सारी संख्याएं क्या होती हैं, रियल होती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी इज रियल। ठीक है ना, जितनी संख्याएं सारी क्या है मेरे पास, रियल नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूंगा यहां तक, इतनी बात समझ में आई, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, सभी के सभी नंबर जो हैं वो मेरे कैसे नंबर हैं, वो मेरे हैं रियल नंबर्स। ठीक है ना, नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज सेड टू बी रियल नंबर। यहां तक बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन टू रियल नंबर्स। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं दो रियल नंबर्स की बात करता हूं, तो दो रियल नंबर्स के बीच बहुत सारे नंबर होते हैं। इन्फिनिटी नंबर, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। मैं क्या बोल सकता हूं, दे आर इन्फिनिटी रियल नंबर्स बिटवीन देम। याद रखना, दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। अब इन्फिनिटी रियल नंबर्स देखो, मैं बोलूं 0.2, 0.002, 0.005, ये सब रियल नंबर है। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूंगा, मेरे पास लिखा है 0 से 1 में, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, 0.1 भी होगा, 0.001 भी होगा, मेरे पास 0.2 भी होगा, मेरे पास 0.9 भी होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या, दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं। ये चीज जहन में बैठा लीजिएगा, डायरेक्ट पॉइंट पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, आपसे ये पूछेगा भाई आप बताइए दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर मिले पाए जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, आपको करना होगा इन्फिनिटी। क्लियर, नेक्स्ट है क्या, देयर आर क्या है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स। भाई रेशनल की बात कर लो चाहे इरेशनल की बात कर लो, क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या हो गए, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद देयर आर इन्फिनिटी इरेशनल, देखो रेशनल भी इरेशनल जो मैंने अभी बोला था। उसके बाद देयर आर फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट नंबर, देयर आर फाइनाइट नंबर्स। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इंटीजर से बात कर रहे हैं, तो दो हमारे पास क्या है, दो नंबर है, उनके बीच फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं।
ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है ना, देयर आर इन्फिनिटी रियल नंबर्स, देयर आर इन्फिनिटी रियल इरेशनल नंबर, देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स एंड देयर आर फाइनाइट नंबर्स। तो हमारे पास दो रियल नंबर के बीच में क्या होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है ना, फाइनाइट इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ 1 से लेके 3 में एक ही इंटीजर है। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैसे बांटते हैं, क्या क्या है, ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो हमने क्लासिफिकेशन किया है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स को हमने बांटना है किसमें किसमें, रेशनल और इरेशनल नंबर में हम इसको डिवाइड करते हैं। रेशनल बोले तो परिमेय संख्या, इरेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या। अब देखो यहां पर क्या बोला है, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर होगा, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। याद रखिएगा, रेशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, जहां पर मैं अगर बोलूं तो क्यू कभी भी जीरो की इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, रियल नंबर, मैं क्या बात कर रहा हूं, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। रेशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी क्यू की वैल्यू यहां पे जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो गड़बड़ है, तो फिर वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर को हमने फर्दर क्या किया है, क्लासिफाई किया है फ्रैक्शन और इंटीजर में। किसमें, फ्रैक्शन और इंटीजर में। तो अगर इंटीजर की बात करता हूं, ध्यान देना, रेशनल नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज सेड टू बी रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर फर्दर हमने रेशनल नंबर को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। कैसे कैसे, फ्रैक्शन में और इंटीजर में। ठीक है ना, इंटीजर की मैं बात करता हूं तो रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1। जितने भी रेशनल नंबर है अगर डिनोमिनेटर मतलब क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 1, तो वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट इज इंटीजर, रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1, परिमेय संख्या जिनका हमारे पास हर क्या हो, एक हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैं, इंटीजर क्या है, रेशनल, ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज जहन में बैठाइएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इंटीजर समझ में आया। अगर मैं बात करूं, मेरे पास लिखा है 6, तो 6 बाई 1 का मतलब होता है 6, मतलब 6 मेरे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, मेरे पास क्या है, 6 मेरे पास क्या है, इंटीजर है। क्लियर है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1, हैविंग डिनोमिनेटर 1। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कैसे, एक होता है प्रॉपर, दूसरा मेरे पास होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा मेरे पास होता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान देना, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज मेरे पास क्या लिखा है, 2/3, जब कभी भी आप बोल सकते हो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल सकते हो, जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, जब कभी भी क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो ऐसा जो फ्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आई कि ना, क्या बताया मैंने, कभी भी क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो, तो ऐसे क्या होता है, इस कंडीशन, इसमें जो फ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाता है भाई, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। जब कभी भी देखो, मैथमेटिक्स की भाषा में बात करते हैं, मैथमेटिक्स क्या कहता है, कभी भी हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। मैं इसको या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा या फिर मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो हम क्या करते हैं, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 5/2, तो अब ये मेरे पास तो कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये हो जाएगा 2 1 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। तो देखो यहां पर हमने क्या बात की है, हमने क्लासिफिकेशन किया है रियल नंबर्स का। रियल नंबर को हमने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रेशनल और एक इरेशनल। अभी हमने इरेशनल नंबर की बात करी ही नहीं है, ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, कैसे, फ्रैक्शन और इंटीजर में। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं भाई, ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। ठीक है, क्लियर हुई बात। उसके बाद मैंने क्या बात की है, फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में। हमारे पास कौन कौन सा है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और हमारे पास कौन सा है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या है भाई, अभी मैंने आपको बताया
एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मूले में रख सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जहां पर क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कि इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा वो भी देख लेंगे, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद बोलते हैं एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। याद रखने का, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब मेरे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, चाहे वो मेरे पास क्या हो, फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, वो दोनों मेरे पास क्या होंगे भाई, रेशनल नंबर होंगे। ये चीज जहन में बैठा लेना। एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हें कंफ्यूज कर देता है, तुम्हारे पास 4 से पॉइंट दे देगा, अब आपसे बोलेगा इसमें ट्रू कौन सा है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करके देगा और आप क्या करोगे, क्वेश्चन को गलत मार्क कराओगे। तो ऐसा नहीं करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कह रहा हूं, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। क्या, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज सेड टू बी रेशनल नंबर, जहां पे क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं क्यू बराबर जीरो नहीं है, अगर सपोज 1/0 होगा तो ये कैसा नंबर होगा, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। याद रखना ये डिफाइंड नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, केवल इसको हम केवल कहेंगे नॉट डिफाइंड, और कुछ नहीं कहने वाले हैं इसको हम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डेसिमल्स नंबर्स की। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या, और रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेसिमल। ठीक है ना, ध्यान देना, डेसिमल इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं इसको, डेसिमल को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे किसमें, रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है ये भी अभी देखते हैं। और हमारे पास दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या इरेशनल नंबर। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है ना, रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर मैं बोलूं 1/4, इसको अंत हो सकता है, इसका अंत हो गया कितना, 0.25, ये मेरे पास कैसा हो गया, मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है ना, या रिकरिंग जो भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सपोज मेरे पास 1/3 है, तो इस 1/3 को आप कैसे लिखोगे, 0.3333। ये कभी अंत नहीं होता, ये कभी अंत नहीं होता, और ये मेरे पास बन जाता है 0 पॉइंट, इसको हम 3 पर बोल देते हैं बार। इतनी बात क्लियर है? तो ये मेरे पास कैसा डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे डेसिमल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास लिखा है 0.972846794856 डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे मुझे क्या आने वाला है, इसको हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। याद रखना, इरेशनल नंबर को हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास था नॉन रिकरिंग डेसिमल। या फिर अगर मैं बोलूं मेरे पास होता है √2। √2 का मतलब क्या होता है, 1.414 और डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूंगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब मैं यहां पे बात करता हूं पाई। पाई, पाई क्या है मेरे पास, पाई, पाई भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14 डॉट 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 डॉट। भाई ध्यान देना, इसका भी अभी तक बहुत लंबे डिजिट तक है भाई। अगर मैं बात करूं मेरे पास पाई है, तो पाई होता है 3.14 समथिंग डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक। ठीक है ना, कोई है नहीं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और अगर आप मुझसे कहोगे कि सर 22/7 जो है वो तो मेरे पास रेशनल है, बिल्कुल वो रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है। क्यों? बिकॉज पाई की जो ये वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, याद रखिएगा। या फिर आप बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू, ये तो एग्जैक्ट है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, पाई की जो ये 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, याद रखना। 22/7 हम कर लेते हैं यूज क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं बात करूं पाई की आप अगर बहुत ज्यादा डिजिट तक क्या कर देते हो, वैल्यू याद कर लेते हो, तो आप बन जाते हो मेमोरी किंग। ठीक है ना, और अगर आपको मेमोरी किंग बनना है तो तुम क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू याद कर लो बहुत ज्यादा डिजिट तक और आप बन जाओगे मेमोरी किंग। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ध्यान देना, तो थोड़ा सा रिकरिंग डेसिमल की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 0.03 पर बार। अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैं इसको बोल दूं x के बराबर ये है, तो इसका क्या मतलब होगा, 0.3333 डॉट 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 डॉट।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। मैं क्या करूंगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 10x, ये मेरे पास हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास हो गया 10x, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0.33333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये किसके बराबर है, x के। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 9x बराबर 3, तो x बराबर आ गया 3/9, यानी ये मेरे पास कितना निकल के आ गया 1/3। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास क्या लिखा है 0.5 पे बार, तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5/9, जितना बार होगा उतना नीचे आएगा 9, ठीक है ना। अगर मेरे पास लिखा 0.28 पर बार तो ये मेरे पास हो जाएगा 28 अपॉन में कितना 99, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ 0 पॉइंट मेरे पास है 378 पे बार, तो इसका क्या मतलब होगा 378 अपॉन में नीचे 999। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। अभी इसको जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो बड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। किसकी हम बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर की। एनी रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल इज रेशनल। क्या बोला मैंने, कोई ऐसा रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो मेरे पास क्या है, इर्रेशनल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा नंबर जो मेरे पास रेशनल नहीं है वही मेरे पास क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। भाई देखो सिंपल चीज है, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी, क्या मैं बोलूं, कभी भी हम इर्रेशनल नंबर को रेशियोज के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर्स के रेशियो। मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास लिखा 0.978 डॉट 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 अपॉन 1, तो ये रेशियो नहीं मानेंगे भाई, हम इंटीजर वाले रेशियो की बात कर रहा हूं, 3/2 लाइक दैट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैंने क्या कहा, एनी रियल नंबर, क्या, एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर इज इर्रेशनल नंबर। क्या होता है वो मेरे पास, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स के तौर पे यहां पर मेरे पास क्या है, √2 पाई दिस, ये मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और पाई होता है मेरे पास, अभी मैंने बताया ये मेरे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, बिकॉज इसकी हमें अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। क्लियर है बात, अभी तक हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो यहां तक बात, अच्छा मैं ये कहूं मेरे पास लिखा है √4 प्लस √9 अपॉन में √12 नहीं लेते, √125 माइनस कितना 125 नहीं लेते, 225 ले लेते हैं, 225, और ये मेरे पास लिखा है 15। ये एक ऐसा नंबर है, तो देख लेते हैं, ये मेरे पास से 2 हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3, ये होता है 15, 15 माइनस 15, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5/0। तो ये कैसा नंबर है, ये मेरे पास है नॉट डिफाइंड। कैसा नंबर है, नॉट डिफाइंड है, क्या ये मेरे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहता मेरे पास √7 प्लस √5 लिखा है, तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। ये मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है जी, ये मेरे पास है इर्रेशनल नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। बात करेंगे इंटीजर्स की। अभी तक हमने बात कर ली किसकी, अभी तक हमने रियल नंबर को ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो रियल नंबर को क्लासिफाई करते करते हमने रेशनल और इर्रेशनल देखा। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी हमारे पास हमारे पास रियल नंबर होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना, नंबर लाइन। उसके बाद मैंने क्या बताया, रियल नंबर्स को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया, ठीक है ना। रियल नंबर को जब फर्दर क्लासिफाई किया तो मेरे पास रेशनल और इरेशनल आया। रेशनल नंबर को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया, एक तो मेरे पास था फ्रैक्शन या फिर डेसिमल बोल सकते हो, और दूसरा था मेरे पास इंटीजर। तो उस इंटीजर की यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, कैसे, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर जीरो को हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बात समझ में आएगा। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, हाँ याद रखिएगा, जितने भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, अब देखो इंटीजर की बात करें, नेगेटिव इंटीजर कैसे होंगे भाई, -∞, है ना, -.. -1 -2 एंड सो ऑन, ये होंगे मेरे पास नेगेटिव इंटीजर। ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है भाई, इसका कोई मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो ये मेरे पास होगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो याद रखना, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही मेरे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू से कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या,
द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर। जितने भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या था, अगर मैं जीरो को और नेचुरल या फिर जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दूंगा तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो इज सेड टू बी होल नंबर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कह रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो इज सेड टू बी होल नंबर। मतलब होल नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे पास क्या था, नेचुरल नंबर क्या था, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज सेड टू बी नेचुरल नंबर, एंड उसके बाद मैंने होल नंबर की बात किया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो इज सेड टू बी होल नंबर। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स और मल्टीपल थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास कोई नंबर है 6, ठीक है ना, मैं इसके फैक्टर्स की बात करूंगा, तो फैक्टर वो संख्या होती है जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाता है। क्या, अगर सपोज मैं बात करूं 6, वो संख्याएं जो 6 को पूर्णता डिवाइड करेंगी या पूर्णता विभाजित करेंगी उनको हम बोलेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 6 को कौन डिवाइड करता है, 1, 6 को कौन डिवाइड करता है, 2, 6 को कौन डिवाइड करता है, 3, 6 को कौन डिवाइड करता है, 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं बात करूं तो 6 के यहां पे फैक्टर्स कितने हो गए, ये 1 2 3 4, 4 फैक्टर है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स देखते हैं, अगर 6 का मल्टीपल 6 हो गया, 6 का मल्टीपल क्या हो गया, 12 हो गया, मेरे पास कितना हो गया भाई, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द फैक्टर्स एंड व्हाट इज द मल्टीपल। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, दे आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर्स के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्या होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूंगा फैक्टर की, तो वो फैक्टर कैसे होंगे भैया, लिमिटेड होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक बात क्लियर है? देखो फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स क्या है, देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर के क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर होते हैं। ये चीज अपने जहन में बैठा लेना। ठीक है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ध्यान देना, 1 जो है सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, लार्जेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर है उसका जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो नंबर खुद। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देख लेते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे पास 1 है, 1 का केवल फैक्टर कितना है, 1। ये बात समझ में आई? 2 का फैक्टर करो तो क्या होगा, 1 और 2 होगा। बात समझ में आ रही? 3 का फैक्टर करोगे तो मेरे पास क्या होगा, 1 और 3। 4 का फैक्टर किया तो मेरे पास बन गया 1 2 और 4। बात समझ में आई? 5 का फैक्टर किया तो मेरे पास बना 1 और 5। इसी तरह मैं 6 का फैक्टर करूंगा तो यहां पे 6 के फैक्टर क्या आएगा, 1 2 3, है ना, और 6, और ऐसे ही बाकी नंबर्स का होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं बात करूं सभी नंबर्स के कुछ अलग अलग फैक्टर्स हो रहे हैं। देखिए अगर मैं 8 की बात करूंगा तो 8 का मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 7 की बात करूंगा तो 7 का मेरे पास क्या होगा, 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1,7। 9 का फैक्टर करोगे तो 1,3,9 होगा। 10 का करोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ऐसे ही बाकी नंबर्स के भी होंगे। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहां पे आपको जितने नंबर दिख रहे हैं सब में 1 इंक्लूडेड है। सब में क्या है, 1 इंक्लूडेड है 1। तो अगर आपसे कभी ये पूछे तो विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, मतलब एवरी नंबर, तो यू कैन सेट की 1। एंड लार्जेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर उसका खुद होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 5920, तो आप क्या बताओगे, 5920। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, यहां से एक और चीज निकल के आ रही है। एक नंबर है जिसका केवल 1 फैक्टर है, कुछ नंबर्स हो रहे हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो रहे हैं, कुछ नंबर है जिनके 3 फैक्टर हो रहे हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है ना, अब इनको हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे ये बात समझनी है। फैक्टर समझ में आएगी नहीं है भाई? नंबर देखो, किसी भी नंबर के क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ठीक है ना, तो अब नेचुरल नंबर तो मैंने आपको बताया ही है, नेचुरल नंबर है तो होता क्या है। ठीक है ना,
अब नेचुरल नंबर में भी हमारे पास क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं जिनके केवल क्या होते हैं, वन फैक्टर होता है, कुछ नंबर होते हैं जिनके केवल टू फैक्टर्स होते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अब ये है क्या, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ओनली वन फैक्टर। कोई ऐसा नंबर था जिसका केवल एक फैक्टर था, यस, वन, वन का केवल एक फैक्टर है यानी वन। ओनली टू फैक्टर्स, कुछ ऐसे नंबर थे जिनके केवल दो फैक्टर थे, जैसे मैंने बात की 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, इनके केवल आपको दो फैक्टर देखने को मिले, 1,2, 1,3, 1,5 और 1,7। यही बात हुई ना। तो हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्या था, एक नंबर था जिसके केवल एक फैक्टर था, मेरे पास दूसरा नंबर था क्या, जिसके केवल दो फैक्टर थे। कौन कौन, 2, 3, 5, 7। और कुछ ऐसे नंबर थे जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इन सबके क्या थे, मोर देन टू फैक्टर्स थे। तो याद रखना ओनली वन, ठीक है ना, ध्यान देना, वन। उसके बाद ओनली टू फैक्टर, याद रखना ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया, प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही कि नंबर समझ में आ रही, मैंने क्या, ओनली टू फैक्टर्स, एनी नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो मेरे पास होते हैं प्राइम। भाई जिसका कोई वन फैक्टर होता है वो तो नादर प्राइम होगा नादर कंपोजिट। और याद रखना क्या बोला, मोर देन टू फैक्टर्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्या बोला मैंने कि ओनली वन फैक्टर है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर है और वो एक ही नंबर है वन, वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, और वन जो है वो है हमारे पास क्या, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेरे पास वन है ना तो वो मेरे पास क्या है, प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है। याद रखिएगा, वन ही एक ऐसा नंबर होता है जो ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन और द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर का खेल है बाबू। ठीक है, प्राइम नंबर का खेल है। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। भाई मैंने क्या बोला, हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर जो होते हैं उनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन और द नंबर इटसेल्फ। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे बात करूं तो टू एक ऐसी संख्या है जो केवल प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन हो और वो प्राइम हो। ठीक है, केवल एक ही नंबर है टू जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, मैंने बताया है कि इसके दो फैक्टर, ये दो बार लिख गया, चलो कोई बात नहीं। द ओनली प्राइम नंबर एंडिंग इज 5 इटसेल्फ। भाई ध्यान देना, 5 मेरे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, और आपको और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो कि 5 से एंड होता हो। ठीक है ना, तो क्या, द ओनली प्राइम नंबर एंडिंग इज 5 इज इटसेल्फ। ठीक है ना, आपको और कोई नंबर प्राइम नहीं मिलेगा जिसकी एंडिंग 5 से होती हो। क्लियर। उसके बाद ऑल अदर प्राइम नंबर एंड्स विद 1379। याद रखिएगा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो किससे एंड होंगे, 1379 से। ठीक है ना, 1379 से ही एंड होंगे। ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं कि हर नंबर जो 9 से एंड हो रहा है वो प्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके एंड में या तो 1 होता है, या तो 3 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। ठीक है, 5 को छोड़ के। ठीक है, 5 को छोड़ के। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या बोला गया है, ऑल प्राइम नंबर मोर देन 2। भाई देखो क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 3। 3 से जितने भी बड़े या 3 के बराबर या 3 से बड़े, याद रखना 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 6k+1, 6k+5 और 6k-1। जैसे अगर मैं 7 की बात करूंगा तो आप क्या लिख सकते हो, 6 1 जा 6+1, यही होता है ना, 6 1 जा 6+1 यानी 6k+1। ऐसे मैं बोलूं, मैं यहाँ पे मैंने लिखना है कितना, 11, तो 11 को लिखना है तो 6 दूनी 12 -1। या फिर आप बोल सकते हो भाई, सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूंगा यहां पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू क्या, 6 3 जा 18 है ना, 18 में से 6 3 जा मेरे 6 दूनी 12 हो गया था, 6 3 18 -5, 18 में से अगर तुम 5 घटाओगे कितना बचेगा, 11 बचेगा ना। 6 दूनी 12 -11, 6 3 18, 18 में से 5 गया कितना बचा, 13। ठीक है ना, ये तो एक बात रही, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसकी बात करूं 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 2+1, इस फॉर्मूले में भी लिखा जा सकता है, या 13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 -5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई होप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, 6 3 18 -5। ठीक है,
क्लियर। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब k+5 की बात करूंगा तो यहां पे लिख सकते हो क्या, 11 को 6 × 1 प्लस कितना 5, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे ये क्या है, हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जब हम रिमाइंडर पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये 6k+1 क्या है या फिर 6k-1 क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। याद रखना जरूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, सारे प्राइम नंबर इस तरह से लिखे जा सकते, लेकिन सारे नंबर जो इस तरह के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे क्या वो प्राइम होंगे, नहीं, ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करूं 25 की, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 + 1, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, ये मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने क्या बताया, कोई भी प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, लेकिन वो सारी संख्या जो इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं वो प्राइम नंबर नहीं होती, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या हो, ये बात समझ में आई। सारी संख्याएं जो 6k1+ के फॉर्मेट में, वो सारे प्राइम नंबर, ऐसे बोल सकते हो, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म इज दिस, लेकिन एवरी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज नॉट प्राइम। क्लियर है। जैसे मैंने आपको 24 बताया, अगर मैं बात करूं 91 की, तो 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 छक्का 90 + 1, ये भी इस फॉर्मेट में, बट दिस इज नॉट प्राइम, ठीक है ना। लेकिन प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन लाइक दिस, इस फॉर्म में प्राइम नंबर को लिखा जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट में जितनी भी संख्याएं हैं सारी प्राइम नहीं है, ये चीज गांठ बांध लेना, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, प्राइम नंबर्स की ही बात कर रहे थे। ध्यान देना, नंबर ऑफ प्राइम अप टू 1 to 30, 1 से लेके 30 के बीच में हमारे पास कितनी प्राइम नंबर है, तो कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। मतलब टोटल मेरे पास जो है वो 10 प्राइम नंबर आ जाते हैं। 1 से लेके 30 के बीच में हमारे पास टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, ये चीज याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या 1 से लेके 30 के बीच में हमारे पास टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, हमारे पास टोटल होंगे 10 प्राइम नंबर। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ प्राइम अप टू 1 to 50, 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे वो देखते हैं। तो 1 से लेके 50 के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो देखो, इतने तो मेरे पास 10 थे ही, अभी 1 2 3 4 5 और आ गए। मतलब कहने का क्या है, नंबर अप टू 1 to 50, 1 to 50 तक मेरे पास टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास कितने प्राइम नंबर होंगे। ध्यान देना भाई, 2 से लेके 29 तक थे, 31 से लेके 47 तक थे। अब मेरे पास कौन कौन आ गया, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89। कहने का मतलब क्या है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास, 25 होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये चीज पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्राइम अप टू 1 to 30, 1 से लेके 30 तक के बीच में हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास 25 प्राइम नंबर होंगे। ये चीज पता होनी चाहिए, ये जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अभी हमने देखा था कुछ ऐसे नंबर थे जिनका हमारे पास कितने फैक्टर थे भाई, एक सिंगल फैक्टर था, एक 2 फैक्टर था, एक मोर देन 2 फैक्टर थे, और कुछ ऐसे नंबर थे जिनके केवल हमारे पास क्या थे, 3 फैक्टर थे। तो वो क्या होता है, ध्यान देना, एनी नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। क्या बोला, मेरे पास कोई भी मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, उसके केवल हमारे पास 3 फैक्टर होंगे, एक तो 1, एक तो वो संख्या खुद, और वो उसका स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोल देता हूं मेरे पास है 9, ठीक है ना, मेरे पास क्या है 9, तो 9 के फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, इसके केवल 3 फैक्टर है। 25 ले लो भाई, 25 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1, 5 और 25। इसके अलावा अगर आप ढूंढ दो तो बताओ मुझे, बात समझ में आएगी नहीं आई। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे बात करूंगा एनी नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इट हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। क्या कोई भी ऐसा, भाई क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर के हमेशा 3 फैक्टर होंगे। क्लियर हुई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, फाइंड n। तो भाई अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है
सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके हमारे पास क्या होते हैं, जो 3 डिजिट में होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे 7 हो गया 49, 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो मेरे पास आता है 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 के ही केवल 3 फैक्टर होंगे, एक तो होगा मेरे पास 1, दूसरा 11 और ये मेरे पास क्या हो गया 121। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि n इज अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर, फाइंड n। तो भाई ध्यान देना, मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी ऐसा नंबर जो कि प्राइम है उसका जो स्क्वायर होगा उसी के केवल 3 फैक्टर होंगे। तो हमने जब प्राइम नंबर्स की बात की तो हमको क्या बताना था, 3 डिजिट का नंबर बताना था। तो हम जान रहे हैं कि प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होगा, तो हमने 7 पे पहुंचे, 7 हो गया 49, उसके बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है 11, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है जिसका स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा 30 की, तो 30 होता है 900, 31 होता है मेरे पास 961 और 32 होता है मेरे पास 1024। तो लार्जेस्ट मेरे पास क्या होगा 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो 961 का केवल कौन कौन सा फैक्टर होगा 1, 31 और 961, इसके अलावा कोई नहीं। तो हमारे पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, वो है मेरे पास क्या 961। क्लियर है, देख लो 31 का स्क्वायर यही होता है 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप यह बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में तुम्हें बताया है अभी जब मैंने बात की थी। तो कंपोजिट नंबर क्या थे, अ नंबर हैविंग मोर देन 3 फैक्टर्स इज सेड टू बी कंपोजिट। ठीक है ना, देखो अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर में भी मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या आता है, कोई को प्राइम नंबर होता है, एक मेरे पास रिलेटिवली प्राइम होता है। तो को प्राइम क्या होता है, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, इस पीछे आते हैं थोड़ा सा। को प्राइम की बात करते हैं, द सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी को प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट को समझे क्या, द सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जैसे हो गया 2,3, क्या हो गया 5,7, 11,13। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, द सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज सेड टू बी को प्राइम। ठीक है, 2 प्राइम नंबर का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, और भाई प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम की। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, एचसीएफ यहां पर होगा 1, द सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 इज सेड टू बी को प्राइम। क्या बोला मैंने कि हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ 2 नंबर्स, भाई 2 नंबर हो, डजंट मीन ये है, डजंट मतलब ये, मतलब इसका ये मतलब है कि चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1। जैसे मैंने बोल दिया 4,9, तो 4,9 आर रिलेटिवली प्राइम, 4 और 9 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज इनका एचसीएफ 1 है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, कहने का क्या मतलब हुआ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, याद रखना, एवरी relatively prime number is every co-prime, what I'm trying to say, every co-prime is relatively prime, but क्या बोला हूं मैं, every co-prime is relatively prime but every relatively prime is not co-prime। क्या बोला मैंने, सभी co-prime numbers relatively prime होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन सभी relatively prime कभी भी को प्राइम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 4,9 था, ये मेरे पास क्या था, रिलेटिवली प्राइम था, लेकिन ये को प्राइम नहीं था। लेकिन अगर मैं 2,3 बोलूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिलेटिवली प्राइम भी है और मेरे पास को प्राइम भी है। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम, इफ एक्स प्लस वाई बराबर 9, क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है, और दे रखा है एक्स बड़ा है वाई से। x हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए y से। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो तुम क्या लिखोगे, 1,8 या फिर 2+6 लिखोगे। अगर मैं पेयर्स की बात कर रहा हूं, पेयर्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पेयर्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, मैं इसको लिख सकता हूं 1,8, या मैं क्या लिख सकता हूं 2,7, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 3,6, है ना, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या 4, कितना 5। अब इसके बाद नहीं लिख सकता मैं, ठीक है ना, बिकॉज जो है x जो है वो हमेशा बड़ा होगा y से।
सॉरी x बड़ा होगा y से ना, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, ध्यान देना x होना चाहिए यहाँ पर y से बड़ा, तो मैं y प्लस एक्स लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए y से, तो x हर कंडीशन में आपको दिख रहा है बड़ा, इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी क्या? अगर मैंने इसको y बोल दिया और x को x बोल दिया, तो यहाँ पर हर कंडीशन में जो है वो x बड़ा है ना y से, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। तो टोटल पेयर तो बनेंगे 4, क्या बनेंगे, टोटल पेयर बनेंगे 4। अब हमसे पूछा गया कि रिलेटिवली प्राइम के पेयर कितने होंगे, तो रिलेटिवली प्राइम की कंडीशन क्या है, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इसका एचसीएफ 1 है, बिल्कुल ये बन सकता है, इसका एचसीएफ 1 है, बिल्कुल इसका एचसीएफ 1 है, तो ये बनेगा। क्या इसका एचसीएफ 1 है, नहीं, तो ये नहीं बनेगा। इसका एचसीएफ 1 है, हाँ बिल्कुल बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पॉसिबल पेयर्स मेरे पास हो गए 3, 1,8, 2,7 और 4,5। इसके अलावा आपके पास कोई पेयर बनना है तो आप मेरे को बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा कोई पेयर बनना है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना है 9 और x बड़ा है y से, क्लियर। तो 3 पेयर्स आर पॉसिबल हियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या है देख लेते हैं। परफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवीजर्स। कहने का मतलब क्या, अगर मेरे पास कोई नंबर है उसके अगर हम फैक्टर्स करें और उन फैक्टर्स को ऐड करें एक्सेप्ट द नंबर, तो उनका सम क्या होगा, नंबर के बराबर होगा। जैसे 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3 होगा, तो जोड़ो 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है, क्लियर है बात। दिस इज द परफेक्ट नंबर, नथिंग एल्स, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो किसी भी नंबर का हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जैसे मेरे पास 36 है, तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2 से किया तो मेरे पास हो गया 18, 2 से करा तो मेरे पास हो गया 9, फिर आएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब 36 को अगर लिखना चाहो तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हमने कैसे किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो मेरे पास नंबर है उसको प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ब्रेक कर लो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 36 था, तो 9 चौको 36 होता है, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 9 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2। इसी तरह यहाँ पे बात करूँ 72 है, तो 8, 9, 72, इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसी में बात करूंगा 1440 की, 1440 का मतलब क्या है, 12 इंटू 12 इंटू कितना 10, या फिर मैं बोल सकता हूँ 4 या 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, क्लियर है बात। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो किसी भी नंबर का हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट, अभी अपन करके बताएंगे। अभी मेरे पास जैसे लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर के हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, दिस इज द मोटो, अभी अपन ये करने वाले हैं। जैसे मेरे पास है 6, तो अगर मैं बात करूं इसके कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर हैं। मतलब अगर मैं बात करूं इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अगर मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। और अगर मैं 2 इंटू 3 की बात करूं तो सिंपल चीज है, यहां पर ये 2 की पावर 1 है और ये क्या है, 3 की पावर 1। तो कभी भी ये लिखा कैसे गया है ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है ना। ये कैसे लिखा गया है भाई, ध्यान देना, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, और ये मेरे पास लिखा है 3 की पावर 0 और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1। कभी भी इस तरह से होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जब मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, देखो फैक्टर करो इसके, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 1 3, इसका करोगे तो 1 1 हो गया, कॉमा ये हो गया मेरे पास 3, ये मेरे पास हो गया 6 और ये मेरे पास कितना हो गया, देखो ध्यान देना, 2 से करा तो ये मेरे पास हो गया 3 3, 2 से क्या 3 1 जा 3, देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कितना, देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, तो मेरे पास कितना आ गया भाई, ध्यान देना, ये मेरे पास कितना बन गया, 2 बन गया, और 3 2 जा हो गया 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहे 4 फैक्टर हो गए। तो कभी भी हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे अब मैं 36 की बात करता हूँ, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 9 चौको 36 होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू चौको 36, 9 चौको 36, 3 की पावर 2। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूँ
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 3 3 6, यही तो होगा ना, कितने फैक्टर हो जाएंगे 6। अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या बनेगा, देखो 1 बनेगा, 3 बनेगा, उसके बाद मेरे पास बनेगा 9, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब 2 की बात करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया मेरे पास, 2 3 जा हो गया 6, 2 9 जा 18, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास बनेगा। उसके बाद 4 1 जा 4 हो गया, 4 3 जा हो गया 12 और 4 9 जा 36। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या, बताओ मुझे, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फैक्टर होंगे 36 के कितने फैक्टर होंगे 9। बात समझ में आएगी नहीं आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास 2 इंटू 2 बन गया था, तो कितने फैक्टर हुए थे 4। यहाँ पे क्या बनना है 3 इंटू 3, मतलब कितने फैक्टर हो गए 9। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई नंबर दिया है और उसके मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग, देखो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मेरे पास 6 था तो हमने क्या लिखा था 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखनी है। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो एक काउंट ऐड कर दो तो हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया, एक ऐड कर दो कितना हो गया 3, तो कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए मेरे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ गए मेरे पास यहाँ पे कितने आ गए 6 आ गए। बात समझ में आई। इसी तरह मैं आपसे कहूँ मेरे पास 24 लिखा है, तो 8 3 24 होता है ना, 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 और 1 4, इसकी पावर 1 है तो कितना हो गया 2, कितना आ गया 8। क्लियर है बात, बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैंने अभी क्या बताया, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जैसे मेरे पास था, मेरे पास 36 ही ले लेता हूँ मैं, 36 का क्या था मेरे पास 9 चौको 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना, ध्यान देना 3 की पावर कितना हो गया 2, ठीक है, 9 चौको 36 था ना, ठीक है ना, तो 9 चौको 36 हुआ। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको हमने कैसे लिखा था भाई फर्दर, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, है ना, और इधर हमने लिखा था क्या 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यही लिखा था। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे चाहिए होगा भी क्या, मैं चाहता हूं मेरे को नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। टोटल फैक्टर तो हमने निकाला 3 इंटू 3 करके 9 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करता हूं मैं, तो ऑड फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना होगा, इवन नंबर को नहीं लेना होगा, तो मतलब हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ केवल क्या बचा 1 और इंटू कितना आ गया भाई 3, कितना हो गया 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, नंबर ऑफ मेरे पास क्या गए ऑड फैक्टर कितने आ गए यहाँ पे 3। लेकिन अब मैं कहूँ मेरे को नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे भाई, हम क्या करेंगे ऑड हटा लेंगे, मतलब हम यहाँ पे 2 ये वाला पार्ट गायब कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, और ये मेरे पास बचेगा क्या 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। क्लियर हुई बात। आप जब यहाँ पे करोगे तो मेरे पास कितने फैक्टर बनेंगे भाई 2 और 3 कितना हो गया 6, भाई यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 3, कितना आ गया मेरे पास 6, तो भाई 6 फैक्टर ये है 3, टोटल 9 ही हो रहे हैं, 9 ही फैक्टर तो बनेंगे इसके। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे 3, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए 6, और टोटल कितने हो गए मेरे पास, टोटल तो है 9। तो एक काम कर सकते हो, हमारे पास अगर 2 का फॉर्मेट है तो ये जो वैल्यू होती है इसके जितने फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 वाले को हटा दो बाकी को ले लो, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे ऑड फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स पता है, टोटल फैक्टर्स में से तुम अगर ऑड फैक्टर निकाल दोगे तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा केवल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने इसी में कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ध्यान देना, इतनी बात सबको समझ में आ गई थी, आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखो ध्यान देना, ये मेरे पास लिखा हुआ है, अब मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर है। अब मेरे पास ये नंबर दे रखा है, मेरे पास क्या लिखा है एफ एन इज इक्वल टू 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी डॉट डॉट डॉट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो भी पावर होगी उस पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1440 है और मेरे पास 2160 है, अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सबसे पहले 1440 की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 इंटू 12 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, देखो 4 3 12 होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, क्लियर है। तो मेरे पास 2 2 4 1 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, यही बनना है।
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए होंगे तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, और 5 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना आ गया 6 छक्का 36। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितने फैक्टर्स हो गए मेरे पास? 36 फैक्टर्स हो गए। इतनी बात क्लियर है? टोटल कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर? 36, यही तो होगा ना भाई। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, 16 दूनी 32, 32 बच्चे करोगे तो 160, 160 में 9 करोगे 9 करोगे तो 144। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए मेरे पास? 36 आ गए। बात समझ में आई भाई? 2 की पावर हमने 5 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, और 5 की पावर 1 लिखा है। तो 5 में 1 जोड़ोगे तो आ गया 6, 2 में 1 जोड़ोगे तो आ गया 3, और 5 में 1 जोड़ोगे तो आ गया 2। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास? 36। इसी तरह मेरे पास है 2160, ये होता है 6 का क्यूब, इंटू 5 इंटू 2 लिख दें, या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 1। तो ये मेरे पास बन गया 2 की पावर 4, ठीक है ना, 3 की पावर 3, और मेरे पास क्या बन गया ये 5 की पावर 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अब मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूंगा तो 4 1 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 4 दूनी 8 बचे 40। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने निकल के आ गए? 40। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने निकल के आ गए? 40। क्लियर हुई बात? कितने आ गए? 40। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स। ठीक है ना, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो 36 की बात की थी, अभी हमने 36 के ही निकाले थे। तो 9 चौको 36 होता है, यानी 2 की पावर 2। ठीक है ना, 2 की पावर 2, 9 चौको 36, तो 3 की पावर 2। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूंगा इवन फैक्टर की या फिर ऑड फैक्टर की, तो ऑड फैक्टर का मैं निकालता हूं, तो भाई यहाँ पे मेरे पास तो 1 ही होगा, और 2 में 1 जोड़ूंगा 3, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको हम बेसिक से ही कर लेते हैं ताकि तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, है ना। ठीक है, ध्यान देना, इसको आप लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो हमें बात करनी है किसकी? ऑड फैक्टर की। तो ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो हम इनको नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास बचा कितना? 1 इंटू 3 कितना आ गया? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए मेरे पास? 3 आ गए। तो इवन कितने होंगे? तो भाई टोटल मेरे पास कितने? 3 3 3 3 9 हो गया, 9 में से मेरे पास क्या है? ऑड 3, तो इवन मेरे पास कितने हो गए? 6। अब 432 की बात क्या है? तो 432 को अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हो 2 इंटू 216, यही तो होगा ना। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मेरे पास हो गया 2 इंटू 3, क्या होता है 6 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, है ना। ये बात समझ में आई? ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं 432 की बात करूंगा तो 432 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। जब मैंने इसको ऐसे लिखा, अब मेरे को चाहिए क्या? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ इवन और ऑड फैक्टर्स, तो सबसे पहली बात तो टोटल फैक्टर कितना होंगे? 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 6 का क्यूब होता है 2 इंटू 3, 2 का क्यूब यानी इंटू 3 का क्यूब, है ना। अब इसको अगर हम बात करेंगे, यहां तक बात समझेंगे। अब हमको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या फिर हम इसको लिख सकते थे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता था 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? हमको तो चाहिए ऑड, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये हो गया 1 इंटू 4, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए? ऑड फैक्टर्स मेरे पास हो गए कितने? 4। ठीक है ना, तो इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे भाई? 20 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 16। ठीक है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। अगर 216 432 है तो 1 होगा, 3 होगा, अब उसके बाद क्या दिख रहा है देखो, 1 है मेरे पास, 3 है मेरे पास, 9 है मेरे पास, और 18। इसके अलावा कुछ होगा क्या? 18 क्यों होगा? सॉरी 21, नहीं 21 भी नहीं होगा। देखो ध्यान देना, इरेज करते हैं इसे। 1 होगा मेरे पास, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 3 9 27। ठीक है, 1 3 9 और 27। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो अगर मेरे पास क्या दे रखा है, इफ n बराबर दिस, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने बताया है कितना होता है? a+1 b+1 और c+1 का प्रोडक्ट। मैं बात करूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो b+1 और c+1। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो a b+1 और c+1। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे हम पहुंच गए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। ध्यान देना, क्या दे रखा है मेरे पास? मेरे पास 2160 है। इसके लिए हमें क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर
परफेक्ट क्यूब। तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो हमने क्या करना है, 2 देखो हमने क्या करना है 2160 के क्या करने हैं प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब भाई इंटू 2 इंटू 5, बात समझ में आ रही है, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करूँ, आप देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूँ तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा ना मैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। 5 की बात करूंगा तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहीं से सब कुछ हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 2, कितना आ गया 40। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर मैं बात करूँ 2160 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे भाई 40 होंगे, इतनी बात क्लियर है भाई। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 40, ठीक है। नंबर ऑफ हम बात करेंगे इवन ऑड फैक्टर की। तो ऑड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं भाई, इतना गायब कर देते हैं। तो मेरे पास बचा 1 इंटू 4 इंटू 2, कितना हो गया 4 दूनी 8, ठीक है ना। हमें क्या करना है 4 दूनी 8। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करूंगा भाई, 40 में से 8 गया कितना बचा 32। दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, कैसे तब भी दिमाग भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 चुकू 16, 16 दूनी 32, तब भी वही आने वाला है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 बनाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे पास एक फैक्टर तो ये हो गया, यानी 2 की पावर 0 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, यानी 2 की पावर 2 हो गया। तो उसके बाद मेरे पास क्या है 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, यानी 2 की पावर 4 ले लिया मैंने। इधर की बात करेंगे तो 3 की पावर 0 लेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और 3 की पावर 3 लेगा 2 लेगा, ये भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। बात करेंगे यहाँ पर तो केवल 5 की पावर 0 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया कितना 1, यानी कितना गया 6। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, वो मेरे पास कितने हो गए भाई 6। बात समझ में आई, कितने हो गए 6। अब हमें क्यूब वाले की बात करनी है तो हम केवल क्यूब लेंगे। तो मेरे पास 1 का 2 का 0 ये तो होगा ही होगा। यहाँ पे मेरे पास 2 का क्यूब, और कुछ नहीं है इसमें। इधर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 3 की पावर 0 प्लस, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे, 5 में हमें जाना नहीं है तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बन गया भाई, देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 2, यानी कितना आ गया 1, 2 दूना 4। तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब मेरे पास कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हो गए मेरे पास 4। बात समझ में आई? नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हमने कैसे निकाला, हमने केवल क्यूब वाले ले लिए हैं और हमने निकाल दिया है। बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर। आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको सेशन पसंद आया होगा। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया है, नंबर्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो तब तक मिलेंगे हम अगली क्लास में, जहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद।